हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 समझाने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बारे में बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसमें ट्रू फॉल्स बताने के पीछे जो जस्ट आंसर होता है उसको ही बताना है, जो रीज़न होता है उसे भी बताना है। आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं उनमें रैशनल और इरेशनल ही नंबर का कलेक्शन होता है, यानी कि रियल नंबर में इरेशनल और रैशनल दोनों टाइप के नंबर पाए जाते हैं। आइए देखिए इसका सेकंड पार्ट बोलता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। की जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे उसको हम अंडर रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे एम जो है वो एक नेचुरल नंबर हो। तो इसका स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर को हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल माइनस का अंडर रूट 2, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आगे इसका थर्ड पार्ट एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी रियल नंबर जो होते हैं वो एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी एक फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर कैन ऑल्सो रैशनल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, अकेले इरेशनल नंबर नहीं आते हैं। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर आते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनली होते हैं? इफ़ नो गिवन एग्जांपल। अगर नहीं होते हैं तो उसको एग्जांपल दे के बताइए। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। की जो स्क्वायर रूट हो वो रैशनल नंबर हो। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। स्क्वायर रूट जो होते हैं उसमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे कि 1 इज इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, ये रैशनल है। इस तरीके से अंडर रूट 4, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 करके इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये भी एक रैशनल नंबर के रूप में आता है। एंड अंडर रूट 9 3 मल्टीप्लाई 3 को हम लिखते हैं तो 3 3 से 9, यानी कि 3 बाहर निकल के आता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर रूट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, उसमें रैशनल भी आते हैं, जैसे ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कि अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी इरेशनल नंबर को जैसे अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर एंड पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर को हम ये जो अंडर रूट 5 है उसको ले लेंगे, और अंडर रूट 5 के जो दो नंबर हैं जैसे कि 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 को स्क्वायर करने पे और 1 को स्क्वायर करने पे 4 + 1 आता है, जिसको हम जोड़ेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होगा वो अंडर रूट 5 बन जाएगा। आइए देखते हैं इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन पे यहाँ पे नंबर लगाएंगे 1 1 0, बीच में सेंटर में 0 रहेगा, और यहाँ पे 1 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे 1 रहेगा, फिर 1 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे 2 रहेगा। वैसे भी यहाँ पे माइनस में की तरफ भी माइनस का 1 रहेगा 1 इंच के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे माइनस का 2 रहेगा 1 इंच के डिस्टेंस पे। उसके बाद यहाँ पे इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसका जो बेस है वो 2 इंच का रहेगा। तो हम 0 से लेके यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का बेस खींच लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से 2 से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 1 इंच की दूरी पर इस एंगल पर एक लाइन कट करेंगे जिसको सी नाम दे देंगे, एंड ओ और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 2 जो है वो हमारा बेस हो जाएगा 2 इंच का, एंड यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने पे हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 आ जाएगा, जो कि इस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है। आइए देखते हैं अब इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से करते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने कंपास को ओ सी के बराबर खोलकर ओ पे सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे सी से, जो कि यहाँ पे आके कट करेगा लाइन पे, जिसको हम डी नाम दे देंगे, और यहीं पे ये अंडर रूट 5 जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरीके से अंडर रूट 5 जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, और हमारा ओ सी जो है ये भी अंडर रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ से ओ से लेकर डी तक ये भी अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ओ सी और ओ डी बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 4 है क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायरिंग रूट स्पाइरल। ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी हम इसे अपनी नॉलेज के लिए कर लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट स्पाइरल किस प्रकार बनाते हैं? सबसे पहले 1 इंच का एक बेस खींचते हैं OP, उसके बाद 1 इंच का ही यहाँ से 90 डिग्री का पहले एक एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद P और O को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। देन दोबारा से हम यहाँ पे OP पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर P और O P2, इसको P नाम दे दें, P2 नाम दे देंगे और P2 को O से मिला देंगे, तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो इसको मैं √2 नाम दे इसको √2 नाम देंगे O और P1 को, और उसके बाद O और P2 को √3 नाम दे देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम OP यानी कि OP2 लाइन पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर P3 और O को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर फिर P3 पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसको P4 नाम दे देंगे, P4 और O को ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे √5 बन जाएगा। इसी तरीके से P पर OP4 पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर P5 को यहाँ से O से जोड़ देंगे, तो √6 का बन जाएगा। इसी तरीके से P5 पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और P6 नाम देंगे उसे, और P6 को O से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे √7 बन जाएगा। फिर यहाँ पे P6 पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जिसको P7 नाम देंगे और P7 को O से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे √A बन जाएगा। फिर यहाँ पे P7 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जिसको P8 का नाम देंगे, फिर P8 को O से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे √9 बन जाएगा। इस तरीके से बारी बारी से सारे ही जो इरेशनल नंबर है जैसे √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9 को जितने भी स्क्वायर रूट नंबर है उनका स्पाइरल तैयार हो जाएगा। ये सारे स्क्वायर रूट नंबर हैं। आशा है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।